नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी सुनाने से पहले ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो हमेशा कल के बारे में सोचते हैं, आज के और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। कल के बारे में सोच के परेशान रहते हैं। कल जो चला गया, आने वाले कल और आज को भी ख़राब कर लेते हैं उस चक्कर में। तो उनके लिए ये कहानी है, बहुत ज़ोरदार कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। और ये कहानी गौतम बुद्ध पर है। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध सोचे चलो कुछ आज नया करते हैं। रोज़ वो कहीं ना कहीं जब जाते थे तो अपने शिष्यों के साथ जाते थे। बहुत भीड़ लगती थी, उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य थे, वो साथ में जाते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, आज मैं अकेले जाता हूँ। गांव-गांव, अलग अलग जगह वो जाते थे घूमने, अलग अलग जगह, और भिक्षा भी लेने जाते थे। तो वहाँ जा कर के लोग उनको बोलते थे, अपनी समस्या बताते थे, उस समस्या का निदान भी वो बताते थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा आज मैं अकेले ही जाऊँगा, आज जितने भी मेरे शिष्य हैं सबको मना कर देता हूँ। तो सारे शिष्यों को उन्होंने मना कर दिया। कुछ शिष्य ने इच्छा जताई कि हम भी चाहते हैं, हम भी चलें साथ में आपके। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, तुम यहीं पर रहो और यहाँ पर हमारा जो ये है इसको संभालो, हम कुछ दिन में आ जाएंगे घूम कर। तो निकल गए वो भ्रमण पर अपने। कई गांव गए, एक गांव से दूसरे गांव। जनरली लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि जनरली वो अपने शिष्यों के साथ जाते थे। और जो उनसे अपनी समस्या पूछते थे, जो उनके पास कई बार जाते थे, तो वो पहचान गए। जो पहचान गए उनसे फिर अपनी समस्या पूछी। तो कई गाँव में बैठ कर के उन्होंने अपना समस्या का निदान बताया, लोगों की समस्याओं का। तो ऐसा वो चलते जा रहे थे, कई दिन हो गए। एक दिन एक गांव के घर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एक दारू पिया हुआ आदमी घर में सब अपनी पत्नी को, बच्चों को, सबके साथ मारपीट कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। इतने में गौतम बुद्ध उस घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस घर में पहुंचे गौतम बुद्ध, तो वो जो पूरा गुस्सा था अपनी बीवी और बच्चों पे निकाल रहा था, परिवार वालों में निकाल रहा था, वो गुस्सा उसने गौतम बुद्ध को पहचाना नहीं और उनके ऊपर निकाल दिया। और बोलता है कि गाली देने लगा उनको, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। ये सुनकर गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर आगे बढ़ गए। और फिर वो दारू पिया आदमी, जब उसको होश आया, तो उसके 2-4 घर छोड़ करके आगे एक आदमी रहता था, वो आया। बोले, तुमने दारू पी करके क्या किया पता है? तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। तुमने भगवान को गाली गलौज दी, तुमको तो नर्क में जगह मिलेगी और तुम पाप के भागीदारी हो गए। तो बोलता है, तुम पागल हो क्या? गौतम बुद्ध को मैं क्यों गाली दूंगा? गौतम बुद्ध कहाँ से आ गए? बोले, वो जो एक संत आए थे जिनको तुम हुल जुलूल बक रहे थे, वो गौतम बुद्ध थे। उनके पास मैं जाता हूँ, उन्हें मैं अधिकतर उनके उसमें भी जाता हूँ जब उनके वचन वगैरह होते हैं, प्रवचन होते हैं। मैं उनको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ, वो गौतम बुद्ध ही थे और तुमने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो गया और परेशान होकर वो अपने घर से निकल गया और जगह जगह तलाशने लगा गौतम बुद्ध को। एक गांव गया, 2 गांव गया, ऐसे करके पूरा रात निकल गई, पूरे दिन निकल गया। और अगले दिन सुबह एक पेड़ के नीचे उसे गौतम बुद्ध दिखे, ढूंढते ढूंढते। गौतम बुद्ध अपने लीन में थे, उसमें बैठे हुए थे। तो कुछ देर वो इंतज़ार किया जब तक वो आँख बंद करे रहेंगे। उसके बाद जैसे ही वो अपने उससे निकले, तो वो माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए गौतम बुद्ध जी, मैं आपको पहचाना नहीं, मैंने हुल जुलूल गाली बक्की कुछ भी बोला, मैं होश में नहीं था। तो गौतम बुद्ध बोले, तुम कौन हो? किस समय की बात कर रहे हो? बोले, कल आप मेरे घर आए थे और मैं दारू पी के अपनी पत्नी बच्चों को गाली दे रहा था, फिर आपके ऊपर निकाल दिया वो सब गाली,
गलोच देने लगा आपको देखकर। तो वो बोले कि कब कल की बात कर रहे हो, कल मैं क्या किया वो तो मैं भूल गया था, वो तो मुझे याद नहीं है, मुझे तो आज का याद है। मैं आज जानता हूँ, आने वाला कल जानता हूँ, पुराने कल को मैं भूल जाता हूँ, मुझे नहीं याद है। तो माफ़ करने ना करने की कोई बात ही नहीं है, मैं भूल गया तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट और फ्यूचर को नहीं ख़राब करना चाहिए। कई लोग अपने पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा पास्ट में मान लो कुछ उसके ख़राब वो रहे हैं, कुछ फेल हो गया है, तो वो आगे के बारे में उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे प्रयास करना चाहिए। कल जो हुआ वो हुआ और उसको और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चे, लड़के लड़कियां आपस में, किसी ने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया किसी लड़के का, पास्ट में कोई थी लड़की, भूल नहीं पा रहा उसे भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा लाइफ आगे बढ़ने के लिए है, आगे बढ़ के जो गलतियां हम पहले करें उसको हम सुधारें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। यही ज़िंदगी की एक सीख है। तो ये छोटी सी कहानी थी, एक संदेश था कहानी के जरिए। तो मुझे आज इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।